नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीपी ऑफ बिहार। अभी हम मौजूद है मकेर प्रखंड के राजकीय डिग्री महाविद्यालय में, जहां छात्र छात्राओं को एडमिशन चल रहा है और आगे क्या क्या सुविधा है। चलिए यहाँ के हम प्रिंसिपल और स्टाफ से बात करते हैं, क्या क्या सुविधा इस कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में दिया जाएगा। मकेर प्रखंड के हसनपुरा गांव में राजकीय डिग्री कॉलेज का यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट का पढ़ाई अभी उपलब्ध है और क्या सुविधा है छात्र छात्राओं के लिए, ये आज हम कॉलेज के स्टाफ सर हैं मेरे साथ मौजूद, वो बताएंगे। क्योंकि अभी इसका पहला सत्र का एडमिशन चल रहा है और एडमिशन चलेगा, उसके बाद क्लास कैसे चलेगा और किस किस विषय का क्लास चलेगा, कितने टीचर है, सर बताएंगे। स्वागत है सर। नमस्कार। अभी किस किस सब्जेक्ट में एडमिशन चल रहा है? अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों का 6 विषय में 26-30 सेशन में 6 विषयों में आपका हम लोगों को अनुमोदन मिला है। हिंदी, इंग्लिश भाषा में यही 2 है और इसके अलावा सोशल साइंस में हम लोगों को हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 4 विषय हैं। सर ने बताया जब इतने सब्जेक्ट अभी उपलब्ध है, आगे सर क्या आगे सब्जेक्ट बढ़ने का कोई बढ़ सकता है? एकदम, इसमें टोटल 17 विषयों पे बाद में पढ़ाई होगी, लेकिन हालांकि ये शुरुआती साल का है और अभी इसमें हम लोगों को परमानेंट कैंपस नहीं मिला है। अभी उसका भी काम चल रहा है, जो मकेर ब्लॉक के आसपास होगा। तो जब वो बन जाएगी तब, या जैसे सरकार का आगे डिसीजन होगा, यूनिवर्सिटी की जैसे डिसीजंस होगी, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि कैसे कब कौन से कितने सब्जेक्ट्स खुलेंगे। लेकिन प्लान यही है कि फुल फ्लेजेड कॉलेज की तरह ही ये फंक्शन करेगी। हर एक डिसिप्लिन में मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में आपका इसमें एडमिशन होगा बाद में। इसमें सर क्लासरूम अभी फ़िलहाल में कितने हैं क्लास? अभी देखिए, हम लोगों को इधर 4 रूम मिले हैं, जिसमें एक बहुत छोटा रूम है आपका, वही 10 बाई 8 के आसपास का होगा। तो वो फ़िलहाल हम लोग अपना स्टोर के हिसाब से उसको यूज़ कर रहे हैं। और 2 क्लासरूम हमने बनाया है, एक प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम, टीचर नॉन टीचिंग का सबका यही रूम है। तो फिलहाल 2 क्लासरूम है। और टीचर और स्टाफ टोटल मिला के यहाँ पे कितने हो पाएंगे? अभी हमारे प्राचार्य साहब हैं और मैं हूँ, और एक यहाँ पे इसी स्कूल से डेपुटेशन में यहाँ पे इनको जोड़ा गया, टैग किया गया, कंप्यूटर शिक्षक। हम 3 ही लोग अभी हैं फिलहाल। और जैसा कि अभी हमने रास्ते में देखा है कि बीच में जो बांध है वहाँ पे थोड़ा सुनसान जगह पड़ता है, और यह कॉलेज जो है डिग्री कॉलेज, यह प्रखंड के अंतिम छोर देखा जाए तो एक अंतिम छोर पे पड़ रहा है। तो क्या छात्र छात्राओं को, जो छात्र छात्रा लक्षित पंचायत, तारामनौर पंचायत, बाघाखोल पंचायत है, उस छोर से इस छोर में आने के लिए उनको अगर असुविधा होती है तो क्या आगे कॉलेज के द्वारा कोई बस या कोई वाहन प्रदान करने का काम किया जाएगा? अब हम लोग बिल्कुल उस पर हम प्रयासरत रहेंगे। देखिए, कॉलेज अपने से कुछ नहीं कर सकते, हम लोग एक विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई हैं। और छात्र छात्राओं को अभी हो सकता है आपको लग रहा है कि फ़िलहाल असुविधा होंगी, लेकिन क्या है कि जैसे किसी भी जगह पे आप देखिए, जब नया कुछ होता है तो उस समय आपको लगता है कि इसमें दिक्कत होगी, कम जगह मिलेगा, हर एक चीज़ का पहल वैसे ही होता है। तो बाद में, लेकिन जैसे ही समय आपका होते जाएगा, यहाँ जैसे कुछ नहीं था, एडमिशन शुरू हुआ 3 दिन के अंदर देखे बहुत लोग आपका कंप्यूटर साइबर कैफ़े टाइप का अपने घर पे ही खोल लिए। तो उसमें रोज़गार का भी जगह बनता है। तो और रास्ता अभी बांध वाला आप देखें बहुत अच्छा कर दिया है, उसमें पिच भी लग गई है, तो धीरे धीरे वाहन भी चलने लगेंगे। और कॉलेज की तरफ से अगर विश्वविद्यालय हमें परमिशन देगा या फिर वही करेगी, तो हम ज़रूर उसमें वाहन भी चलाने का ये कर सकते हैं प्रयास। जैसा कि सर ने बताया, अभी व्यवस्था हो रहा है, धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ेगा और लोगों को, छात्र छात्राओं की सुविधा बढ़ेगी। मंटू सिंह इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ सुविधा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ बोले हैं, इस पर आप कुछ बता सकते हैं? अभी तो फिलहाल एकदम नया, आज से जस्ट इनॉग्रेशन हुआ, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत सुविधा मिलेगी, क्योंकि ये इसका जो लैंड है बहुत छोटा है। हम लोगों का परमानेंट कैंपस हो रहा है मकेर ब्लॉक के आसपास, तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ से तब हम लोग ज़रूर, अगर कुछ दरकार होगा इनसे, एमएलए फंड से या आपका एमपी लैड से कुछ अगर ये होगा
तो हम ज़रूर उनसे उस बारे में संपर्क करेंगे। इस बात का वो आश्वासन देके गए हैं कि कभी भी कोई भी असुविधा किसी भी प्रकार का हो तो उनका हमेशा हम लोगों को सहयोग रहेगा। जैसा कि सरकार के द्वारा हर एक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने का योजना था, वो योजना अभी समय पर पूरा कर लिया गया है, क्योंकि छात्र छात्राओं का सेशन लेट ना हो, एडमिशन से कोई बच्चा छूट ना जाए, इसके लिए जो व्यवस्था था उस व्यवस्था में अभी डिग्री कॉलेज का उद्घाटन कर दिया गया है, कॉलेज चालू कर दिया गया है, नामांकन भी शुरू है, जल्द से जल्द क्लास भी शुरू हो जाएगा। और सर ने बताया कि यहाँ पे कैंपस जगह का कमी है, तो इसके लिए बात चल रही है। प्रखंड के बीच के आसपास में आगे व्यवस्था हो जाता है तो प्रखंड के बीच में अगर शिफ्ट हो जाता है कॉलेज तो छात्र छात्राओं और टीचर के लिए भी जो सुविधा वो सारी सुविधा उपलब्ध रहेंगी और किसी को कोई दिक्कत ना हो पाए। इसके लिए सर ने बताया कि बात चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, तो देखिए आगे क्या होता है। और कुछ सर छात्र छात्राओं को और उनके अभिभावक के लिए कुछ मैसेज या कुछ सजेशन दे सकते हैं? मैसेज यही रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे आए। हमारे यहाँ ऑलरेडी 77 एडमिशन्स हो चुके हैं, अभी और 2 लिस्ट जारी होगा। तो हमारा प्रयास यही है, प्राचार्य के द्वारा ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप का, जिसके माध्यम से रेगुलर उनको मैसेज किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे आएँ और एडमिशन कराएँ। और एक क्या होता है कि ज़्यादा लोग रहते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है। जैसे आप बोले कि यहाँ पे सुनसान है, एक लड़की को आने में हो सकता है भी डर लगे बाहर से, लेकिन यही अगर एक ग्रुप बना के जो एक ही लोकेलिटी के आसपास की कोई महिला हैं वो अपना एक ग्रुप बना के 10-15 लड़कियाँ अगर एक साथ आएँ तो उनको कोई डर नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग उनको बहुत मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रुप के माध्यम से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। और अभी हो सकता है हाल फिलहाल कुछ दिन आपका प्रॉब्लम चले। हमारा वीसी सर का जो विज़न है उसमें वो बहुत ही एफिशिएंट वे में आपका मुश्किल से 1-1.5 महीने के अंदर, उससे भी कम हो सकता है समय, हम लोगों को शिक्षक मिल जाएंगे। तो तब क्या होगा, क्लासेस एकदम फुल फ्लेजेड चलने लगेंगे। तो सर ने बताया कि जो यहाँ पे व्यवस्था है अभी बन रहा है, सर आगे क्लास कब से शुरू होने की संभावना है? मुश्किल से 1 से 1.5 महीने के बीच में हम लोग वर्क का संचालन करेंगे। जैसे हमारे यहाँ नए शिक्षक आ जाएंगे हम लोग तुरंत अपनी एक्टिविटी में लग जाएंगे। वैसे अभी नामांकन की प्रक्रिया में हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने विभाग 6 विभाग हैं सभी स्थान भर जाए, सभी स्थान, एक भी स्थान रिक्त नहीं। इससे बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ के बच्चों को छपरा या परसा या अमनौर जैसे दूरी को तय करनी पड़ती है। हम जिस दिन से इस महाविद्यालय में ज्वाइन किए हैं, पैदल या किसी छोटी सवारी से इस महाविद्यालय में आते हैं और देखने से हमको लगता है कि यहाँ के बहुत सारे बच्चे महाविद्यालय के अभाव में पढ़ाई से हो सकता है कि वंचित हों, या कुछ साधन संपन्न व्यक्ति हों जो अपने बच्चे को सिवान, छपरा, पटना, दिल्ली वगैरह भेजते हों। लेकिन यहाँ की आबादी को देखने के बाद मुझे लगता है कि करीब 80% बच्चे यहाँ नहीं पढ़ पाते होंगे। जैसा कि सर ने बताया, संसाधन के कमी से बच्चे मैट्रिक इंटर करने के बाद आगे की पढ़ाई, डिग्री की पढ़ाई अपना छोड़ देते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको छपरा, मरहावरा, पारसा जाना पड़ता है। ग्रामीण एरिया में बच्चे उतना संघर्ष करते हुए मैट्रिक इंटर तक पढ़ पाते हैं, और कॉलेज, डिग्री कॉलेज ना होने के चलते बहुत सारे बच्चे की जो सपना है वो अधूरी रह जाती है। और यहाँ पे डिग्री कॉलेज खुल जाने से सर ने बताया कि अभी 80 के आसपास एडमिशन हुआ है, तो 80 के जो आसपास एडमिशन हुआ है, कहीं ना कहीं यह डिग्री कॉलेज समय पर नहीं खुलता तो उसमें से 50 या 60 बच्चे इस साल भी एडमिशन कराने से चूक जाते और उनका कोर्स नहीं हो पाता। आगे जब एक बार उनका पढ़ाई छूट जाता है तो आगे उनका मन थोड़ा छोटा हो जाता है, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं हमेशा के लिए, आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ पाते। यहाँ डिग्री कॉलेज खुला, 70 से 80 अभी एडमिशन हो चुका है। अभी सर और आगे एडमिशन होना बाकी है? प्रत्येक संकाय में, प्रत्येक विषय में हमारे यहाँ 48 सीट है और 48 सीट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे महाविद्यालय से नाम आ जाए
हर परिस्थिति में हम लोग इसके लिए ग्रुप बनाए हुए हैं बच्चों का, और ग्रुप बना करके पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उनको हम लोग संपर्क करने का कोशिश करते हैं, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से उनको सूचित करने का कोशिश करते हैं। बच्चे आएँ, उनके अभिभावक आएँ और हमसे और हमारे महाविद्यालय से जुड़ें। यह हमारी पहली प्राथमिकता एवं सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभी जेपी यूनिवर्सिटी में डिग्री में एडमिशन चल रहा है और सेकेंड राउंड का जो लिस्ट है आ गया है, सेकेंड राउंड का एडमिशन चल रहा है। उसके बाद थर्स्ट आएगा, उसके बाद हो सके तो सीट अगर बचता है तो स्पॉट एडमिशन भी होगा। तो स्पॉट एडमिशन होगा तो सर अभी कितने सीट बाकी है? करीब हाफ सीट बाकी है, पूरे हाफ सीट बाकी है। जैसा कि नया डिग्री कॉलेज खुला है तो बहुत सारे छात्र छात्राएँ अपना फर्स्ट लिस्ट या सेकेंड लिस्ट में नाम चेक करना भूल जाते हैं, किसी कारणवश वो टाइम पे नहीं चेक कर पाते हैं तो वो छूट जाते हैं। उनको स्पॉट से एडमिशन कराने के लिए मौका मिलेगा अगर सीट खाली रहता है तो। स्पॉट से सर एडमिशन हो सकता है किसी? हाँ, वहाँ स्पॉट से एडमिशन होगा अगर हमारे यहाँ स्थान रिक्त रहेगा, लेकिन वहाँ एक शर्त रहता है, पहले आओ और पहले नामांकन कराओ। उसमें वरीयता का निर्धारण नहीं होता है। जो जागरूक बच्चे होंगे, जो जागरूक अभिभावक होंगे, वे महाविद्यालय प्रशासन से संपर्क करेंगे और उसी क्षण उनका नामांकन हो जाएगा यदि उस विभाग में स्थान रिक्त हो। कोई बच्चा अगर एडमिशन से छूट जाता है और वो ऑनलाइन अप्लाई किया है एडमिशन के लिए, अगर इस महाविद्यालय में सीट खाली रहता है तो वो स्पॉट से एडमिशन करा सकता है। उसके लिए सर ने बताया कि कॉलेज में आकर संपर्क करना पड़ेगा और आपका कौन सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में सीट खाली है, उसके अनुसार आपका एडमिशन होगा। तो मैं छात्र छात्राओं को संदेश देना चाहता हूं कि आपका इस कॉलेज में नाम आता है तो एडमिशन ज़रूर कराएं। अभी नया है तो आप ये ना सोचें कि पढ़ाई नहीं होगा या कुछ सुविधा नहीं होगा। आपको दूर जाने से आप बच सकते हैं, आपका समय बचेगा, आप क्लास कर सकते हैं, अच्छे से शांति से क्लास होगा।